एक और मैच और एक और बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है पाकिस्तान को, जिसके बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जर्नी खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे फैंस गम में हैं, बहुत सारे फैंस गुस्से में हैं और कुछ लोगों की इन दोनों की फीलिंग्स के दरमियान कोई फीलिंग है जिसको हम नाम भी नहीं दे सकते। लेकिन इन सबकी वजह दो चीजें हैं। पाकिस्तान की आज अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो शिकस्त थी, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ये वीडियो, वो है बाबर आजम और उनकी कैप्टनसी। नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर टू बिगिन विद, बाबर इज अ ग्रेट जनरेशनल टैलेंट आई बिलीव फॉर द टीम। लेकिन आज हम बात करते हैं उनकी कैप्टनसी की, और पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक मेरी बस हो चुकी है बाबर आजम एज अ कैप्टन से। आज आप उतरते हैं चेन्नई की पिच पे विद रन्स। आज आपके पास ये नहीं है कि आप अंडर प्रेशर है फ्रॉम द गेट गो, आपने इतने रन्स खड़े कर दिए, आप चेन्नई की पिच पे 280 कैसे डिफेंड नहीं कर सकते? आप मुझे ये बात बताइए। चले, आपकी बॉलिंग फायर नहीं की, आपके पास वो एनर्जी नहीं थी पिच पे जो आपके पास होनी चाहिए एज अ यूनिट, आपके पास वो फिजिकल एटीट्यूड नहीं था। पूरे वक्त ऐसा बौखलाया हुआ बच्चा लग रहे होते हैं आप पिच पे, जैसे आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है या आप कैसे गेम को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे। अटैक आपने करना नहीं सीखा इतने सालों में कि कैसे टीम को अंडर प्रेशर लाना है। मेरे ख्याल से तो अफगानिस्तान ने एक हाइस्ट क्रिएट की और उस हाइस्ट में तो यूं करके वो निकल गए। उनको पता था हम स्लोली जाते जाएंगे और गेम इनके हाथ से छीन के ले जाएंगे। आपकी आंखों के सामने आपका मैच आपसे निकाल लिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए। चले, आपके बॉलर्स ने आपको बैक नहीं किया। आपकी बॉलिंग रोटेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग रोटेशन में आपने क्या किया? जिस साइड पे थोड़ा सा बॉल रिवर्स हो रहा था, आपको गेम डीप ले जाने की क्या जरूरत थी? या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी उस वाले नवाज वाले इंसिडेंट से बाहर नहीं आए, जहां पे आपको यही डिसाइड नहीं हो पाता कि मैं स्पिनर्स कितना लेट लेके आ सकता हूँ, कितना नहीं लेके आ सकता। उस वक्त आप स्पिनर ले आए। चलिए, फिर जब उसके बाद पेसर आने चाहिए थे, वहां स्पिनर्स आ रहे हैं। जहां आपका पेसर कंटिन्यू करना चाहिए, आप 46th ओवर, रियली 46th ओवर में आप उसामा मीर को बॉल देंगे? आप चले, मैं कहता अगर शदाब को भी देते मैं समझ आती। आपने एक बच्चे को, जिसका सेकंड वर्ल्ड कप मैच है, आप उसके अंदर आप उसको बॉल पकड़ा रहे हैं और मैच डेड हो चुका था, लेकिन डीप ले जाके करना क्या था? आपके पास विकेट्स आनी नहीं और आपकी बॉलिंग चेंजेस समझ से बाहर, फील्डिंग समझ से बाहर, अटैकिंग आपकी समझ से बाहर। तो अब आई थिंक एज अ कैप्टन, आई थिंक आपका टाइम अब बहुत खत्म होता जा रहा है। दी ओनली होप आई सी फॉर बाबर आजम इज दैट if he can put up a display and take this team somehow to the World Cup final or something, तब तो बचती है, वरना आई डोंट थिंक अब इसकी कैप्टनसी में बचत है। अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं तो चलें वहां से डिस्कशन उठाते हैं। तो चेन्नई की पिच थी, स्पिनिंग पिच थी, मुश्किल पिच थी, लेकिन स्पिनिंग ट्रैक पे भी गेस हाउ इमामुल हक गॉट आउट? शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं वो, एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे इतना बाउंस होता ही नहीं है। तो उनका तो एक अलग इश्यू चल रहा है जिसपे आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक प्लेड ब्रिलियंटली, आई सपोज अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। बाबर की इनिंग की बात करें, आई थिंक इट वाज वेल कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स। उसका एक बहुत बड़ा मसला ये था कि दूसरी साइड से विकेट्स गिर रही थी, तो उसको थोड़ा स्लो खेलना पड़ा और वो एंड तक गया। आउट आप फिर एक हल्की बॉल पे हुए, लेकिन आई स्टिल थिंक इट वाज अ डिसेंट इनिंग्स एंड डेफिनेटली इट वुड गिव यू द कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए इस वर्ल्ड कप को एक अच्छे नोट पे खत्म करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर पे। तो आज फिर वही हंसी मजाक हुआ मिडिल ऑर्डर के अंदर। रिजवान को हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, जब आप बॉल हाथ से रीड नहीं कर पा रहे, आप क्यों ऐसा स्वीप शॉट खेलने चाह रहे हो जो बॉल इतना बाहर है ऑफ स्टंप के? उसके बाद सऊद का वही मसला है कि वो सेटल इन होते हैं, 20-30 करते हैं, फिर वो घबरा के ऐसी अपनी विकेट पकड़ा देते हैं। अब वो एक्सपीरियंस का क्लियरली मसला दिखता है या फिर उनके कॉन्फिडेंस का, बट अगेन उन्होंने भी 20-30 करके विकेट गंवा दी। आई थिंक डाउन दी ऑर्डर हमने रन अच्छे किए और डेफिनेटली देयर इज नो एक्सक्यूज। 280 इज अ गुड टोटल फॉर अ चेन्नई पिच। उसके बाद अब हम चलते हैं खिजर की तरफ, जो आपको बताएंगे कि आज बॉलिंग में क्या हंसी मजाक लगा है। आज पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा रियलिटी चेक मिला है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, जब आज टर्निंग ट्रैक था, जब पिछले मैच में फ्लैट ट्रैक था, जहां थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट आ रही है, कहीं पे भी हमने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं डाली। और उसका सिर्फ एक वजह है, चलो जो कैप्टनसी की बात कर दी ना वो तो अलग थी, लेकिन आपके एक भी बॉलर ने, तमाम बॉलरों में से, जो सिर्फ जो बेसिक होता है ना ओडीआई का, जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच अगर हम उठा लें, तो न्यूजीलैंड ने जितने भी रन खड़े किए, 280 खड़े किए, उन्होंने इसलिए खड़े किए क्योंकि जो इंडिया की अच्छी बॉलिंग थी उन पे उन्होंने अटैक किया। यहाँ हमारे बॉलर तो 6 बॉल एक ओवर में जगह से ही नहीं दे रहे। आप उसामा मीर को देख लें, 2 बुरी बॉलें आती है ओवर में, मतलब जो क्लब क्रिकेट की लेवल की बेसिक होती है ना, वो भी हमारे बॉलर नहीं कर पा रहे। आप शादाब को देखें, अब हारिस रऊफ को देखें, सबको पता चल गया उनका जो पहला ओवर होता है पावर प्ले का, उनमें 17 से 20 रन तो जाने ही जाने हैं।
तो मतलब कोई हमने चेंज नहीं किया, कोई हमने जो है वो प्लानिंग को चेंज नहीं की, कोई हमने नहीं सोचा कि अच्छा हम शायद सऊद शकील को ओवर दे दें जो लेफ़्ट आर्म स्पिन कराते हैं, 2 राइट हैंडर खेल लें। कुछ भी हमने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा कि मे बी हारिस रऊफ राउंड द विकेट जाते जैसे लॉकी फर्ग्यूसन ने किया था। कंप्लीट मतलब हमने हमारा कोई प्लान नहीं था, हमने बेसिक्स ही सही नहीं किए, तो आउट ऑफ द बॉक्स तो छोड़ ही दें। ऐसे लग रहा था जब हम बॉलिंग कराने आए, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के बैट्समैन को इतनी आसानी से बाउंड्रीज दी है। जब आपको रिक्वायर्ड रन रेट 5.6 है और आप ओवर में 1 से 2 बुरी बॉलें कराएंगे और आपके स्पिनर्स स्पिनिंग ट्रैक में जब आप अच्छी गेंदें नहीं डालेंगे तो जितनी मर्जी बॉलर्स की असिस्टिंग विकेट हो, आप टारगेट नहीं डिफेंड कर सकते। और ये पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को बहुत जल्दी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका नहीं खेला जो वाकई में दे विल मेक अस पे, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने हमें पे कराया था। तो आगे हमारे लिए बहुत बड़े टारगेट आने वाले हैं और ये हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा कि T20 की तरह नहीं है कि आपने 2-3 वेरिएशन डाल दिए और फिर उसके बाद आपने पूरे 10 ओवर चला दिए। आपको जगह से गेंद करनी पड़ेगी और वो पाकिस्तान बॉलर्स को वापस जाके रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो अफगान जैसी बैटिंग लाइनअप है विच इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप, हम ऊपर से 2-3 आउट करते तो क्या पता ये अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, हम उनको क्रम्बल करवा देते। लेकिन हमें सिर्फ ये करना था कि हम जगह से बॉल करते, प्रेशर डालते अफगानिस्तानी बैट्समैन के ऊपर और उनको बोलते बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब आप मारे हमें जगह से। पर हमने उनको इतनी लूज बॉलें दी हैं और फील्डिंग का तो ना ही सवाल पैदा होता है, जिस तरह की हमने बदतरीन फील्डिंग की है। उनको हमने कहा है कि ये लो जीत लो, हमें तो जीतना नहीं है, आप लोग जीत जाएं आज फाइनली। तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिहाज से। बीच में थोड़ा सा लगा था जब पहली विकेट दूसरी विकेट गिरी थी, हसन अली वापस आए थे, रिवर्स स्विंग हो रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है। पर ओवरऑल एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आगे जाने में अगर हमने नहीं इम्प्रूव किया, अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग कर ली फ्राइडे को, तो बहुत ज़्यादा रन पड़ेंगे पाकिस्तान को और आने वाले मैचेस में बहुत ज़्यादती होने वाली है टीम की। फिर भी हम बैक करेंगे, फिर भी हम उम्मीद रखेंगे, दुनिया उम्मीद पर ही कायम है और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान टीम किसी ना किसी तरह से कोई एक बड़ा कमबैक करेगी और हम सबको गलत प्रूव करेगी। Thank you for watching and please like, follow and subscribe Cricket with Alex.